बड़ी खबर के साथ तो जल्द आ सकती है कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। उम्मीदवार के नाम कांग्रेस की एक और बैठक आज होने वाली है। कल शाम हुई सीईसी की बैठक में 65 नामों पर चर्चा हुई है, तो इंतजार जो किया जा रहा था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है इस रूप में कि कांग्रेस पार्टी जल्दी अपनी चौथी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। उम्मीदवारों के नाम जो है आपको बताते चले कि कांग्रेस की एक और बैठक होने वाली है। कल शाम सीईसी की बैठक हुई जहां 65 नामों पर चर्चा हुई है, तो कभी भी ये चौथी लिस्ट कांग्रेस पार्टी अपनी जारी कर सकती है। कल सीईसी की बैठक बुलाई गई, 65 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 60 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 60 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है और बाकी बची सीट वहां उम्मीदवारों के लिए आज कांग्रेस की बैठक हो सकती है। कांग्रेस अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, 95 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बाकी बचे 105 सीटों पर लिस्ट जारी होना बाकी है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज फिर बैठक हो सकती है। सभी सीटों पर सिंगल नामों का पैनल बनाकर स्क्रीनिंग कमेटी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को सौंप रखा है और नामों पर मुहर लगने के बाद कांग्रेस की फाइनल सूची जारी होगी। तो जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपनी चौथी सूची जारी कर देगी। अब सवाल ये कि कौन इन और कौन आउट होगा। कहा जा रहा है, जानकारी ये सामने आ रही है कि कल जो बैठक बुलाई गई उस बैठक में 65 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। 60 नामों की जो सूची है वो कांग्रेस पार्टी आपको बताते चले कि 60 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट कभी भी कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। सहयोगी बालवीरेंद्र का मैं रुखो कर लेती हूं इसी खबर पर, ज्यादा जानकारी लिए लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। बालवीरेंद्र, आज इंतजार खत्म हो जाएगा इस बैठक के बाद जो कांग्रेस पार्टी आज करने वाली है उम्मीदवारों को लेकर? बिल्कुल मनी, जिस तरीके से दोनों ही दल हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के अंदर अभी 76 नामों को लेकर जो इस तरीके से मंथन चल रहा है, वहीं कांग्रेस ने अपने अब तक 95 जो उम्मीदवार उतारे हैं, उसके बाद जो शेष बचे हुए हैं उनको लेके मंथन चल रहा है। तो ये जो मंथन है, जो मीटिंगों का दौर है, वो लगातार जारी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर हर सीट के अंदर, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के अंदर लगभग हर 200 विधानसभा सीटें और 200 में से जो शेष बची हुई कांग्रेस के जो जिन पे टिकटें घोषित नहीं हुई है, उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, वहां पर जो कांग्रेस के लिए इसलिए थोड़ा रस्साकसी का जो माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए कांग्रेस अब जो लगभग जो 60 उम्मीदवार है, जहां पर ऐसा कुछ भी ना हो, विरोध या फिर ऐसा प्रदर्शन या फिर बगावत ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस है पूरे फूक फूक के कदम रखती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने 95 उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पे ऐसा कोई भी विरोध है वो देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर बीजेपी की अगर बात की जाए, तो बीजेपी की जो सेकेंड लिस्ट आती है उसके अंदर 1-2 सीटों को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम जो ऐसी सीटें हैं जहां पे विरोध है वो काफी देखने को मिला था। फर्स्ट लिस्ट में आप देखेंगे 7 बीजेपी ने सांसद उतारे, 7 में से 6 का विरोध होना। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो अभी भी कई ऐसे सांसद हैं या फिर जो कई सीटें हैं जहां पे विरोध जारी है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे सांचौर है, सांचौर में देवजी पटेल है, उनका बीजेपी में अभी भी जो बीजेपी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन उनका विरोध अभी भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है ये सीटें कि एक विरोधाभास ना हो, जहां पे पार्टी है वो अपने जो एक कैंडिडेट है उसको सुनिश्चित करें कि किस तरीके से उसे उतारना है, कैसे जो पार्टी है उसको सीट निकाल कर या फिर जीत कर लेके आनी है। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी कि आप अगर देखते हैं मनी, जो तमाम जो बीजेपी या कांग्रेस तमाम दलों की जो सीटें हैं, वहां पे आप देखेंगे कि हर सीट पर लगभग 2 से 3 उम्मीदवार है और 2 से 3 उम्मीदवार वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने
लगभग जो 5 साल तक जनता के बीच में रहे और पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम किया। अगर उनको पार्टी या फिर जो आला कमान है, वो अगर दरकिनार करता है, तो कहीं न कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती रहेगी। क्योंकि आप देखेंगे कि जिसका टिकट कटता है, तो वहाँ पे बगावत के जो शोर है, वो तेज़ हो जाते हैं और वहाँ पे जिस तरीके से पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, वो लगातार दावे भी करते हैं कि हमारी पार्टी में मनमुटाव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनके बीच में कुछ भी ऐसा चलता है तो हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे। कि फिर बाद में उन्हीं के द्वारा जिस तरीके से आप देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ की अगर बात की जाए, चित्तौड़गढ़ के अंदर जैसे भैरों सिंह शेखावत हैं, उनके दामाद हैं नरपत सिंह राजवी, उनको उतारा गया है बीजेपी के द्वारा। और वहीं पर जो वर्तमान में जो चंद्रभान सिंह आक्या है, वो लगातार विरोध भी कर रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं और निर्दलीय पर्चा भरने का भी उन्होंने ऐलान किया है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी ये जो सीटें हैं चुनौतीपूर्ण इसलिए रहने वाली है कि कहीं ऐसा ना हो कि बगावत हो जिससे क्या है पार्टी को जी। नुकसान हो। और वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने अब तक जो अपने 95 कैंडिडेट उतारे हैं, 95 कैंडिडेट में आप देखेंगे कहीं पे भी विरोध की सुर है वो नहीं है। और जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उन्हीं को ही उतारा गया है और वहाँ पे कोई भी ऐसा विरोध नहीं देखा गया जिससे क्या है कि पार्टी को नुकसान हो। अब जो सीटें आने वाली हैं, जो लिस्ट आने वाली है, लगभग जो 60 प्रत्याशी हैं, उनको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें कर रही है या फिर मंथन कर रही है, कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए भी ये चुनौती रहेगी कि अगर ये सीटें जारी करते हैं तो कोई विरोध या फिर ऐसा ना हो, बगावत ना हो जिससे पार्टी को नुकसान हो। जी मनी। क्योंकि कई नेता ऐसे रहे वीरेंद्र, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ज्योति खंडेलवाल हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। ये तस्वीर फिर ना बने, क्योंकि कांग्रेस में भी अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है जो दावेदार है वो नाराज नजर आ रहे हैं, ये कहकर कि मैं बात कर लूं बीकानेर पश्चिम की, तो जहां पर बीडी कल्ला को लेकर नाराजगी सामने आ रही है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने न आए, क्या इसको लेकर भी चौथी लिस्ट जो जारी कर सकती कांग्रेस पार्टी जल्दी, मंथन इस पर किया गया है? बिल्कुल, बिल्कुल मनी, जिस तरीके से कांग्रेस है वो फूँक-फूँक के कदम रख रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस अपनी स्कीम्स के दम पे जनता के बीच में जा रही है, लगातार अपने जो फ्लैगशिप स्कीम है या फिर घोषणाएँ जैसे हाल ही के अंदर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 घोषणाएँ की हैं, जिसमें आप देखेंगे कि वो हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर जिस तरीके से आपने बताया कि बीडी कल्ला है, बीकानेर के अंदर जिस तरीके से वो वर्तमान में विधायक भी है और गहलोत सरकार के अंदर मंत्री भी हैं, तो अगर उनका विरोध अगर होता है तो कहीं न कहीं पार्टी है वो उन्हें मनाने की भी कोशिश करती है। और जो आंतरिक जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि मनमुटाव होता है, लेकिन मनभेद नहीं होता है। लगातार पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो वहाँ पे मनाने की भी कोशिश करते हैं और पार्टी के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए जिससे कि पार्टी को नुकसान हो। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर बीकानेर के अलावा अगर आप देखते हैं बूंदी ऐसी सीट है जहाँ पे अभी तक कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। वहीं अगर आप जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर के अंदर आप देखेंगे कि हवा महल हो गया, किशन पॉल हो गया, तमाम जो ऐसी जो सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी हो या कांग्रेस केवल फूँक-फूँक के कदम रखेंगी क्योंकि ये जो सीटें हैं वो अपने आप में कई जो राजधानी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। अगर देखें अगर आप देखेंगे ज्योति खंडेलवाल की जिस तरीके से आपने बात की, ज्योति खंडेलवाल हाल ही के अंदर बीजेपी के अंदर शामिल हुई है और उन्हें जिस तरीके से बीजेपी है अभी दाव खेल सकती है, कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर वो हवा महल या फिर किशन पॉल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव बीजेपी उन्हें लड़वा सकती है। और ये जो राजनीतिक गलियारों के अंदर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो लगातार तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस के अंदर आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से जो कैंडिडेट हैं वो दिल्ली में डेरा बसाए हुए हैं। चाहे देखेंगे आप कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे एक से अधिक जो कैंडिडेट हैं, जहाँ पे जो लगातार आप देखेंगे कि पिछले काफ़ी समय से चुनाव भी निर्दलीय भी चुनाव लड़े हों या फिर बीजेपी से शामिल हुए हों, तो वहाँ पे दोनों ही दल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल आपस में जो एक दूसरे दल से अगर किसी भी दल में शामिल होते हैं तो वहाँ पे उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। क्योंकि आप देखेंगे
कि जिस तरीके से आप जो शोभा रानी कुशवाहा है, जी। उन्होंने हाल ही के अंदर प्रियंका गांधी जब झुंझुनू के दौरे पे आती है तो वहां पे वो कांग्रेस ज्वाइन करती हैं और भी कई लीडर्स हैं वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। तो उन्हें इसलिए वो शामिल होते हैं क्योंकि बीजेपी के द्वारा जो इस तरीके से वहां पे किसी अन्य कैंडिडेट को टिकट दी जाती है, जिससे क्या होता है कि उन्हें जैसे शोभा रानी है तो शोभा रानी कुशवाहा है वो फिर कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस से तो वो क्या ये टिकट इंतजार खत्म लेकर हो जाएगा? अपनी महत्वपूर्ण सवाल दावेदारी ये या फिर बना अपना हुआ है क्योंकि कहा जा रहा है, जानकारी ये सामने आ रही है कि आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी चौथी लिस्ट जारी कर देगी। वीरेंद्र, आप बने रहिए, लौटूंगे आपके पास। इस बीच दर्शकों तक जानकारी ये भी पहुंचा दें कि बीजेपी ने 76 नामों पर मंथन लगातार यहाँ चल रहा है। अब दिल्ली में इस पर फाइनल मुहर लगेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद लिस्ट जारी होगी और पूरे 76 नाम एक साथ जारी नहीं किए जाएंगे, ये बता रहे हैं सूत्र। इस बात को लेकर चर्चा ज्यादा जोरों पर है। माना जा रहा है कि इसे कई पार्ट में जारी किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि इसमें कई पुराने नाम भी शामिल हैं। माना यह भी जा रहा है कि इस लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका भी मिल सकता है। राजस्थान में बीजेपी से चुनाव लड़ने वालों की संख्या बढ़ चुकी है और बची हुई सीटों पर दावेदारों की संख्या बढ़ चुकी है। कई सीटों पर विरोध चल रहा है, जिसमें बूंदी, चित्तौड़गढ़, सांचौर विधानसभा सीट पर विरोध की वजह से यहां पर पार्टी में बदलाव की चर्चा भी है। वहीं सरदारपुरा, कठूमर, शाहपुरा, हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, सिविल लाइन सीट पर चर्चा और मंथन दोनों तेज हैं। यहां पर पार्टी मजबूत उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। कई पुराने और दिग्गज नामों पर मंथन चल रहा है। जयपुर में हुई बैठक में एक सीट पर 3 नामों का पैनल तैयार किया गया और अब 76 नामों की लिस्ट जारी करना बाकी है। तो 76 नामों पर बीजेपी में मंथन चला और अब बीजेपी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुराने चेहरों को मौका मिल सकता है। 124 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी जारी कर चुकी है। वीरेंद्र लगातार बने हुए हैं, मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। वीरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी इस लिस्ट में पुराने जो नेता हैं, दावेदार हैं, उनको मौका दे सकती है, पुराने चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा क्या जानकारी? बिल्कुल मनी, जिस तरीके से बीजेपी आप देखेंगे कि बीजेपी अपनी जो 75 जो बची हुई सीटें हैं वहां पे अपने जो प्रत्याशी है वो उतारने की पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा जो 124 उम्मीदवार उतारे हैं उसके बाद शेष बचे हुए जो उम्मीदवार हैं उनमें वो चेहरे शामिल होंगे जहां पे जो पुराने चेहरे हम कह सकते हैं बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं उनको तरजीह जी। दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल होंगे जो नए चेहरे होंगे, युवा होंगे, उन चेहरों को मौका दिया जाएगा। अगर आप अभी के हाल ही के अगर बीजेपी के अंदर जो चीज़ें हुई हैं उसके अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी के अंदर कई ऐसे जैसे ज्योति खंडेलवाल है वो बीजेपी में शामिल हुई। वहीं अगर युवा चेहरे की बात की जाए तो युवा चेहरे के अंदर हैं वो रविंद्र सिंह भाटी जो कि छात्र नेता भी रहे हैं जी। जोधपुर यूनिवर्सिटी में, तो वो उन्हें भी यहाँ पे बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कई ऐसे जो युवा चेहरे हैं या फिर तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको तरजीह दी जाने की जो कवायद है वो बीजेपी लगातार है वो चलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी के अंदर प्रदेश के अंदर लगभग ऐसी सीटें हैं जो उन्हीं सीटों के ऊपर मंथन है वो लगातार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। फीडबैक भी लिया जा रहा है। जिस तरीके से फीडबैक आ रहा है कि एक सीट पे लगभग 2 या 3 कैंडिडेट हैं, वो 2 या 3 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार संगठन के अंदर काम करते रहे हैं, लगातार जो बूथ है बूथ स्तर पे भी काम किया है और संगठन को मजबूत किस तरीके से किया जाए तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काम किया। तो ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो हर मौजूद हैं जिसको लेकर बीजेपी है लेकिन कई सीट वो ऐसी है जहां पर लगातार जो मंथन नेता हैं बीजेपी के वो नाराज नजर आ रहे हैं। बात कर रही हूं चंद्रभान सिंह आक्या की, जो इसलिए नाराज हैं कि साहब चित्तौड़गढ़ से आपने नरपत सिंह राजवी को टिकट दे दिया है, वहां पर वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उधर सांचौर का रुख करें तो वहां पर नेता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर जहां पर राज्यवर्धन राठौड़ को उतारा गया उस सीट पर जो है नेता नाराज चल रहे हैं। तो जहां नेता नाराज चल रहे हैं, क्या उनको इस लिस्ट में जगह दी जा सकती है? सूत्र के बता रहे हैं।
बिल्कुल मनी, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर चित्तौड़गढ़ सीट की बात की जाए तो चंद्रभान सिंह आक्या है, वो लगातार जिस तरीके से वहाँ पे इस प्रत्याशी बीजेपी ने अपना उतारा है नरपत सिंह राजवी को हम्म। बनाकर, वो लगातार विरोध भी कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे ऐलान भी कर दिया है कि बीजेपी इस टिकट में बदलाव नहीं करेगी, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और लगातार वो अपनी जनसभाएं भी कर रही हैं और लगातार जिस तरीके से वो उन्हें जन समर्थन भी मिल रहा है, तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ऐसी सीटें हैं जो चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। और इसके अलावा अगर बात की जाए देवजी पटेल की, जो कि वर्तमान में सांसद हैं, उनको लेकर जिस तरीके से लगातार विरोध है वो लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि देवजी पटेल को जिस तरीके से बीजेपी ने सांसद वर्तमान में सांसद रहते हुए और अब विधायक का चुनाव लड़वाने का जो फॉर्मूला अपनाया है, तो उससे कहीं न कहीं जो ठीक है। लगातार विरोध है, वो लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप बात करें झोटवाड़ा जयपुर बिल्कुल, की, तो तो सवाल जो जयपुर के मौजूद अंदर चला है वो ये कि झोटवाड़ा क्या ऐसी नाराज सीट है नेताओं को जहाँ मना पर लिया राज्यवर्धन जाएगा सिंह या फिर जो राठौड़ है। नाराज नेता हैं ये बागी होते हुए नजर आएंगे? क्या तस्वीर बनेगी? और ये जो तीसरी सूची बीजेपी जारी करेगी, इसमें किसको जगह दी जाएगी, कौन आउट होगा, कौन इन होगा, इस पे हमारी नजरें लगातार बनी हुई है। वीरेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं आप, जानकारी आपने दी इसके लिए आपको धन्यवाद।